नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आज के शो की शुरुआत एक शख्स के नाम से करते हैं, जोसेफ गोएबल्स। ये हिटलर का प्रचार मंत्री या प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। वो कहता था कि किसी झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच बन जाए। आप सोच रहे होंगे कि कंज्यूमर इज किंग जैसे शो में मैं आज जोसेफ गोएबल्स, हिटलर और झूठ सच की बात आखिर क्यों कर रही हूं। तो ये शो आप आज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस देश में अच्छी सेहत, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट के नाम पर जोसेफ गोएबल्स की थ्योरी की तरह ही झूठ परोसा जा रहा है। और ये काम कर रहे हैं इस देश के नामचीन सुपरस्टार्स, क्रिकेटर्स और मशहूर हस्तियां। और अब तो इस लिस्ट में सोशल इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हो गए हैं, जो पैसे के लिए आपकी सेहत को बिगाड़ नहीं रहे हैं बल्कि बर्बाद कर रहे हैं। कोरोना के समय और उसके बाद हर कंपनी चॉकलेट से लेकर हेल्थ ड्रिंक्स तक अपने हर प्रोडक्ट को लेकर यही दावा करने लगी कि इसके इस्तेमाल से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन क्या ये सच है? शायद नहीं। सच तो बेहद खतरनाक है। आज जो प्रोडक्ट आपके खूबसूरत पैकिंग में जोर शोर से सुपरस्टार्स बता रहे हैं, अधिकांश प्रोडक्ट्स में हानिकारक केमिकल्स है, बहुत ज्यादा चीनी है। सीधे सीधे अगर कहा जाए तो आपके साथ धोखा हो रहा है। और आज मैं यही आपको बताना और समझाना चाहती हूं। आप चाहें तो खुद एक प्रयोग कर सकते हैं। जो खाने पीने की जो पैकेज्ड पैकेट्स हैं आपके पास, उसके दावे और उस प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल किए गए सामानों को देखिए, आप चौंक जाएंगे और आप डर भी जाएंगे, क्योंकि टेस्ट और सेहत के नाम पर आपको जहर परोसा जा रहा है। इसीलिए आज हमने शो का नाम रखा है विज्ञापन नहीं, प्रोडक्ट्स देखिए। सुंदर सुंदर चेहरे और उनकी चाशनी वाली बातों को नहीं, प्रोडक्ट में चीनी की मात्रा को देखिए। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो प्रोडक्ट बेहतर है ये कैसे तय करते हैं? जाहिर सी बात है, या तो उसके विज्ञापन को सच मानकर प्रभावित हो जाते हैं या किसी के सुझाए जाने पर। लेकिन क्या ये दोनों ही तरीके सही हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही एक मामला कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे चल रहा है, जहां पर एक बड़ी ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने धज्जियां उड़ा दी, प्रोडक्ट में कई खामियां निकाली और उसे यहां पर शरीर के लिए काफी नुकसानदायक भी बताया। लेकिन जब मामला बड़ा हुआ तो कंपनी ने इन्फ्लुएंसर को नोटिस थमा दिया। कानूनी नोटिस मिलने के बाद इन्फ्लुएंसर डर और सहम गया, जिसके बाद पहले तो उसने वो वीडियो डिलीट किया जिस पर कंपनी को आपत्ति थी, और फिर कंपनी की तारीफ में एक नया वीडियो रिलीज कर दिया। अब सवाल यहां पर यह है कि इन्फ्लुएंसर का कौन सा वीडियो सही है, पहले वाला या बाद वाला? क्या कंपनी के प्रोडक्ट में वाकई कोई खामियां थी या सिर्फ प्रोडक्ट को बदनाम किया जा रहा था? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। दरअसल लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय अपनी रिसर्च बहुत कम या ना के बराबर ही करते हैं, जिसके चलते प्रोडक्ट की सही जानकारी वो नहीं जुटा पाते हैं। तो आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा आखिर हम क्यों कर रहे हैं आपको बताते हैं। कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट खरीदने से पहले किन न्यूट्रिशंस को देखना चाहिए, अहम सवाल जो कि हम इस शो के जरिए उठाना चाहते हैं। क्या प्रोडक्ट अपनी पैकेजिंग पर न्यूट्रिशनिस्ट जानकारी जो है वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? जो सामग्री होती है उसकी डिटेलिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और अगर जानकारी दे रहे हैं तो वो कितनी पूरी है, कितनी सही है, कितनी सटीक है? क्या फसाई का पैकेज प्रोडक्ट पर न्यूट्रिशनिस्ट कंटेंट अनिवार्य कर देना चाहिए? अगर किसी प्रोडक्ट पर न्यूट्रिशनिस्ट सामग्री की जानकारी नहीं है तो क्या किया जाए? अगर शिकायत की जाए तो कहां की जाए? अब ऐसी कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो चलिए
इसी सवालों को आज हम उठाएंगे इस हमारी पेशकश में। और विज्ञापन चंद सेकंड के भले ही होते हैं, मगर उसका असर जो है ताउम्र रह सकता है। यही वजह है कि कई कंपनियां विज्ञापन पर करोड़ों खर्च कर जाती हैं ताकि उनके प्रोडक्ट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। और इसी तरह के विज्ञापनों की जंग में कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए सेलेब्स का भी सहारा लेती हैं और मोटी रकम के आगे सेलेब्स उस प्रोडक्ट का नफा नुकसान का असर जाने समझे बिना बेधड़क विज्ञापन कर देते हैं, जो विज्ञापन हानिकारक होते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो भी जुड़ गए हैं। धैर्यशील पाटिल, नेशनल प्रेसिडेंट AICPDF हमारे साथ हैं। रेखा अग्रवाल, कंज्यूमर लॉयर। डॉक्टर मनोहर S कामत, ऑनरेबल सेक्रेटरी CGSI। और तिप्पेस्वामी पापा रेड्डी, हेड कॉर्पोरेट क्वालिटी फूड एंड सेफ्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। डॉक्टर मनोहर कामत, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि ये जो विज्ञापन है, ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने इस पर नकेल नहीं कसनी चाहिए। तमाम तरह की गाइडलाइंस निकाली गई हैं जहां पे सेलिब्रिटीज़ खासतौर से जिन ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं उनके खिलाफ अगर कुछ भी पाया जाए तो सेलिब्रिटीज़ को लायबल माना जाता है। लेकिन फिर भी ये जो पूरा कारोबार है, ये जिस तरह से अंधाधुंध तरीके से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि लोग एक तो परिचित नहीं है इस तरह की गाइडलाइन से, और दूसरा सेलिब्रिटीज़ भी बाज नहीं आ रहे हैं। क्या कुछ आप कहेंगे, ताज़ा हाल, ताज़ा माहौल अगर मैं समझना चाहूँ आपसे, किस हद तक कानून जो है वो कड़े करने की कोशिश की गई है और कहां अभी भी हम देख रहे हैं इस पूरे मामले में ढिलाई है? सच्चाई ये है कि कायदे और कानून बनाए गए हैं। कायदे कानून इसलिए बनाए गए हैं क्या ताकि कंज्यूमर या उपभोक्ता को सुरक्षित रखा जाए। इसमें खास करके ये कहा गया है कि जो भी इस प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है या उसकी एडवर्टाइजमेंट करता है उसको उसके बारे में कुछ जांचना चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई है कि जब ये बड़े कलाकार या क्रिकेटर या जो भी हैं, जो हम बोलते हैं पब्लिक फिगर, ये पब्लिक फिगर जब कोई प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं तो लोगों को लगता है ये सच है। और सच अगर ना भी हो तो खास करके जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो इससे भावुक हो जाते हैं और इन प्रोडक्ट्स को ले लेते हैं। कानून कायदे हैं, लेकिन इस मामले में सबसे दुर्भाग्य ये है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उसकी कानून को कोई इंप्लीमेंट करने वाला नहीं मिलता है। अभी ऐसा है कि भाई एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट के ऊपर कोई फिल्म स्टार या क्रिकेटर या जो भी है कुछ प्रोडक्ट एंडोर्स करें तो कोई इनके पीछे लग सकता है, लेकिन ये 50-100 में जब होता है तो कानूनी प्रक्रिया करने वाले लोग भी हाथ ऊपर करके बोलते हैं कि सर इतने केसेस हैं, हम क्या करें। मेरी बातें कई बार कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री से भी हुई है, तो इनका भी यही कहना है कि बहुत सारे केसेस हैं, कानून हमारे पास है, लेकिन अगर आप इनको चैलेंज करेंगे तो ऐसा नहीं होता है कि अक्सर होता है कि कोई इसको मानता है, अपना एडवर्टाइजमेंट विड्रॉ करता है, बाकी लोग कहते हैं कि आपको जो करना है वो करो, और फिर जब कानूनी कार्रवाई होती है तो कोर्ट में जाते हैं। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, कोर्ट में एक बार मामला गया तो 2, 3, 5 साल के लिए फिर आगे कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये सब खामियां देखकर प्रोड्यूसर्स या जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये जो चाहे सो करे और कोई इनको रोकने वाला नहीं है। लेकिन इस तरह की मनमानी तो चल नहीं सकती ना पाटिल साहब, जरा समझाइए। यहाँ पर अगर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो ये कहते हैं कि आपको जो करना है आप कर लीजिए, तो यहाँ पर ना ही लॉ एंड ऑर्डर का डर है, ना ही कंज्यूमर जिसको प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनकी सेहत की फिक्र है। यहाँ पर तो दादागिरी चल रही है इसी तरीके से। यस, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये दादागिरी चल रही है, बिकॉज जो हमारे कानून अब इंडिया में लाए गए हैं ये मोस्टली वेस्टर्न यूनियन के कानून यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए गए हैं। बिकॉज फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन वैल्यू के ऊपर में जो हम अभी अब बोलने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोला का हम पकड़ते हैं तो देयर आर एटलीस्ट 55 इंग्रेडिएंट्स इन अ कोला बॉटल, लेकिन उसके जो पैकिंग के ऊपर है सिर्फ 8 या 10 इंग्रेडिएंट्स लिखी जाती है, एंड द मेजर क्वांटिटी इन कोला भी एवरीबॉडी नो कि शुगर होता है। तो ये जो डिसेप्टिव पैकिंग, डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट जो की जाती है, जैसे अभी एक एडवर्टाइजमेंट है डर के आगे जीत है, दैट शोज समथिंग व्हिच इज नॉट रियली रियलिस्टिक।
सो मेरा ख्याल है ये कंपनियों की मनमानी है एंड द लॉज मस्ट बी मोर स्ट्रिंजेंट। बिल्कुल। लेकिन तिप्पेस्वामी जी, आपके पास मैं आऊंगी क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका सामना होता है इस तरह के किसी एंडोर्समेंट के लिए किसी सेलिब्रिटी या किसी इन्फ्लुएंसर से, वो कितनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं? क्योंकि अभी देखिए जो कानून बनाए गए हैं, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उसमें ये कहा गया है कि आपको समझना है कि जिस भी प्रोडक्ट को आप इंडोर्स कर रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसे बेच रहे हैं, तो क्या इस रवैये में कोई बदलाव, या वहां पर भी उस एरिया में भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल मनमानी चल रही है और लापरवाही है? जहां तक मैं समझता हूँ बिल्कुल ऐसा 100% नहीं है। बिकॉज जितने भी अच्छे ब्रांड्स है, जितने भी कंपनी जो 100 साल के पुराने हैं या डिकेड से चल रहे हैं, तो डेफिनेटली एक एथिक्स और एक प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। बिकॉज मैं भी एक कॉर्पोरेट क्वालिटी हेड हूँ एंड हमें पता है कि जिम्मेदारी क्या है। बट यही होता है कि हमारा कंज्यूमर्स भी टेक्निकली उनको कितना अवेयर है। सो अभी आप कोई भी पैकेट ले लीजिए, कोई भी स्नैक्स का ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, पीछे हमारा कंज्यूमर्स कितने लोग उसका पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं, कितने लोग उसके पीछे न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। या अभी सेलिब्रिटीज ने आके एक दे दिया, या डर के आगे जीत है, या कोई टैगलाइन लगा दिया, वी गॉट गेट इन्फ्लुएंस हो गया, उसको पी लिया। एंड ये भी सबके प्रोडक्ट के साथ नहीं होता है। एंड कुछ टारगेट ऑडियंस भी होता है जो युवा होते हैं, जो कितने लोग ये इसको समझ पाते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है। अभी ये कोई पढ़ नहीं सकता, मगर कानून इतना बनाया है। मैं भी एक मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेट क्वालिटी हेड हूँ, जो FSSAI ने जितने लगाया है, अभी न्यूट्रिशनल चीज हो, इंग्रेडिएंट्स हो, उसको कैसे डिक्लेरेशन किया जाता है। अभी भी एक नया कानून है कि 6 महीने में एक बार आपको पूरा एनालिसिस रिपोर्ट अपलोड करना है। जो कानून बना है, डिक्लेरेशंस भी है, सो कंज्यूमर का भी एक होता है कि उसको पढ़े समझे। वो भी हमारा कर्तव्य है, कंज्यूमर का कर्तव्य है कि वो देखे ना खाली सेलिब्रिटी के पीछे गया, टीवी का ऐड देके हम इन्फ्लुएंस या, तो कंज्यूमर भी कुछ जिम्मेदारी बनती है जो उसको समझ पाए कि हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन दर्शकों को ये भी समझाना बहुत ज़रूरी है कि किन किन चीज़ों को उन्हें देखना चाहिए जब आप किसी भी तरह का ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने चाहते हैं। पाटिल साहब, शायद आप दर्शकों की सहायता यहाँ पे कर पाए, क्योंकि इसको लेके जागरूकता इतनी कम है और इसी चक्कर में तो सेलिब्रिटीज़ और तमाम तरह के जो लोग इंडोर्समेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम और खूबसूरत चेहरे उनके झांसे में आ जाते हैं, है ना। तो एक प्रोडक्ट जब आप खरीदने चाहते हैं तो किस किस तरह की डिटेलिंग होती है, जरा इसकी जानकारी हमें दे दें विस्तार से कि क्या क्या देखना चाहिए और कैसे समझें कि जो दावे किए जा रहे हैं वो सही है या नहीं है, और कैसे पता लगाए कि दावा जो किया जा रहा है वो गलत है। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन और प्रोडक्ट पैकेजिंग जो है, पैकेजिंग के बारे में अभी जो फ्रंट ऑफ प्रोडक्ट और न्यूट्रिशन वैल्यू लिखने का भी एक नया लॉ आया हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा विरोधाभास ये है कि ये है यूरोपियन लॉ, लेकिन इंडियन फूड हैबिट्स एंड ईटिंग हैबिट्स आप अगर देखेंगे तो फॉर अस ईटिंग घी एंड मक्खन इज लाइक एवरीडे एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल एन इंडियन प्रोडक्ट लाइक अचार इज ईटन एट एवरी, हर एक के घर में अचार खाया जाता है, लेकिन उसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है। तो नाउ अगर उसको गुड फूड कहेंगे या बैड फूड कहेंगे, सो दिस इज ऑल डन बाय आवर कॉर्पोरेट्स, कि जहां पे छोटे व्यापारी या छोटे इंडस्ट्रीज या छोटे प्रोडक्ट जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स है, अभी जैसे सर ने कहा कि एवरी 6 months दे विल रिक्वायर टेस्टिंग एंड क्वालिटी, आर दोज काइंड ऑफ लैब्स अवेलेबल अक्रॉस द इंडिया? बिकॉज प्रोडक्शन ये छोटे कंपनी को, ये छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स का प्रोडक्शन जो है वो पैन इंडिया है, लेकिन उतनी लैबोरेटरीज है नहीं, एंड देन इट इज ऑल्सो नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। सो कंज्यूमर को जो देना चाहिए, यस वी हैव टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर इटसेल्फ, लेकिन उसको न्यूट्रिशन वैल्यू जिस तरह से किया जाना चाहिए वो इंडियन फूड को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। लेकिन अगर मैं एक कंज्यूमर के नज़रिए से सोचना चाहूँ, उपभोक्ता के नज़रिए से सोचना चाहूँ, तो वो तो जिस सेलिब्रिटी को पसंद करता है वो जब स्क्रीन पर आते हैं डॉक्टर मनोहर जी और इतने भरोसे के साथ, इतने विश्वास के साथ कहते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं या कंज्यूम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो ट्रस्ट फैक्टर होता है वो प्ले में आ जाता है और इसीलिए जो है आप उनका विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं। हालांकि जो कानून नियम यहाँ पर बनाए गए हैं वो इसको, अगर ये किसी भी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं तमाम नियमों का,
तो अपराध के लायक उसको माना जाता है। ये बताएं हमें कि अगर ये कहीं भी दावे गलत पाए जाते हैं किसी उपभोक्ता की तरफ से, तो इसकी शिकायत कहां पर की जाए और अब तक किस तरह की शिकायतें हुई हैं, कितना निपटारा हो पाया है? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो इश्तिहार चलते हैं वो इस बात पर चलते हैं, आइदर लुकिंग गुड और फीलिंग हेल्दी, यानी या तो आप अपनी तबीयत सुधारो या अपने लुक्स में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कर लो। ये अक्रॉस द बोर्ड होता है और ये एक पॉइंट के ऊपर है कि जब लोग, मोस्ट पीपल आर वल्नरेबल टू ये दो चीजें। हर आदमी को कभी ना कभी छोटा मोटा कुछ हेल्थ का इश्यू होता है और लुक्स के बारे में एवरीबडी सेंसिटिव कि आई शुड लुक गुड, तो इन चीजों के ऊपर होता है। अभी सवाल ये आता है कि जब आप कोई फिल्म स्टार या कोई फेमस पर्सनालिटी को देखते हो और वो कहता है या कहती है कि ये करने से या तो आपकी तबीयत सुधर जाएगी या आप अच्छे दिखोगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका मन कहता है कि भाई ये गलत है, ये हो नहीं सकता। लेकिन वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से ऑन द बैक ऑफ योर माइंड एक ऐसा एक थॉट भी आता है आपको कि क्यों ना इस्तेमाल करके देखा जाए, व्हाई नॉट। क्योंकि क्या होता है कि ये जो भी प्रॉब्लम्स जो मेरे हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मुझे अच्छा दिखना है, वो मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूं। अगर मैं किसी से कहूं कि मैं अच्छा दिखना चाहता हूं तो लोग कहेंगे कि भैया तेरे में क्या कमी है, या हंसेंगे मेरे ऊपर। तो ये जो अंदर की अपनी दबी हुई फीलिंग है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें किसी ना किसी का सहारा चाहिए और वहां पर वो साइकोलॉजी होके हर आदमी इस चंगुल में फंस जाता है। अभी आपका सवाल था कि भाई किससे कंप्लेंट किया जाए। मेरे हिसाब से आज के दिन पे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर स्टार्ट हुआ है। ये अथॉरिटी, ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं या जो भी लोगों को बहकाने वाले एडवर्टाइजमेंट्स हैं या लोगों को बहकाने वाले प्रोडक्ट्स हैं या जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हानिकारक हो सकते हैं। अभी प्रोडक्ट के भी 2-3 किस्म के होते हैं। एक प्रोडक्ट ऐसा होता है कि जहां उसके वैल्यूज को पफ किया जाता है, यानी 10 पैसे की चीज को 15 पैसे बताई जाती है। बहुत सारी चीज ऐसे हैं कि उसको हाइप किया जाता है, यानी 10% से 75% बताया जाता है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो बिल्कुल झूठे हैं या कभी कभी हानिकारक भी हैं। तो इन तीनों में आपको सेपरेट करना पड़ेगा। ये आइटम नंबर 1 को है, वो शायद आपको मुश्किल पड़ेगा प्रूव करने के लिए, लेकिन आइटम नंबर 2 और 3 आप जरूर प्रूव कर सकोगे। अभी सवाल ये है कि आम आदमी, ये मान लो एक फूड प्रोडक्ट है या ब्यूटी प्रोडक्ट है, वो कहां से इसको टेस्ट करवाएगा? इस देश में कोई भी ऐसी सार्वजनिक लेबोरेटरी नहीं है जो अगर मैं कंप्लेंट ले जाऊं या मैं उपभोक्ता संस्था का मैं सेक्रेटरी हूं, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया को, आज हमारी सोसाइटी में अगर FDA या कोई फोरेंसिक लेबोरेटरी या कोई लेबोरेटरी में एक प्रोडक्ट जाके दे और कहे कि सर ये जरा इसका केमिकल एनालिसिस कर लो, तो इनका पहला सवाल ये उठता है कि किस चीज के बारे में आपका संशय है और ये हमारी लेबोरेटरी फ्री टेस्टिंग के लिए नहीं रखी हुई है हम लोगों ने। तो परेशानी ये होती है कि हमको टेस्ट करने का भी फैसिलिटी नहीं और हमको ये क्रॉस चेक करने का भी फैसिलिटी नहीं है और वी हैव टू गो बाय एम्पिरिकल डेटा कि 100 में से 10 आदमी या 25 आदमी बोलते हैं कि आप ये इस्तेमाल करने से मेरा हेल्थ सुधर गया। ये बहुत बड़ा पेचीदा सवाल है, लेकिन आज मैं समझता हूं कि ऐसे खास करके जो मैंने आइटम नंबर 2 और 3 बताया कि डेंजरस प्रोडक्ट्स और हाईली हाइप्ड प्रोडक्ट्स, इन सब प्रोडक्ट्स को आप सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसमें आप कंप्लेंट करें। इन्होंने पिछले 3-4 सालों में कई अच्छे नतीजे दिए हैं। ऑफ कोर्स उनका इस्तेमाल होना मुश्किलात में है क्योंकि जो भी कंपनी के खिलाफ ये हुआ ये लोग कोर्ट में गए हैं, लेकिन ये एक अच्छी अथॉरिटी है। कम से कम ना बोले तो थोड़ी एडवर्स पब्लिसिटी हो जाएगी जिसके वजह से आदमी थोड़ा शांत हो जाएगा। लेकिन वक्त इसीलिए भी आ गया है कि इन मामलों को हम गंभीरता से लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बच्चों की सेहत जो है यहाँ पर इस पूरे
सिलसिले में इन्वॉल्व होती है। जो बड़े बुजुर्ग हैं अगर वो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं तो ये उनके सेहत के लिए भी हानिकारक है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जागरूकता पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। पापा रेड्डी जी, अब यही समझना है मुझे, क्योंकि प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो तो अक्रॉस कैटेगरीज बेचे जा रहे हैं। अभी हमने एक पर्टिकुलर कैटेगरी का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन बात तब ज़्यादा गंभीर हो जाती है जहां पर हम बच्चों के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेहत की बात करते हैं, उससे जुड़े प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि ये केवल खाने पीने की कैटेगरी तक ही सीमित नहीं है मामला। आपने सही कहा, जो भी वो एक ब्यूटी केयर हो, एक पर्सनल केयर हो, एक फूड प्रोडक्ट हो, एक फार्मा हो, हर एक कैटेगरी का अपना अपना इम्पैक्ट है, अपना अपना बच्चों के ऊपर हो या अडल्ट के ऊपर हो। बट मेरा सवाल ये है कि सर से बता रहे थे कि हर एक कंज्यूमर जाके बाहर का लैब से टेस्ट नहीं करवा सकते, वो बिल्कुल नहीं होगा। बट गवर्नेंस, ये जो प्रोटोकॉल्स जो बनाया है, ये प्रोडक्ट जब अप्रूवल होता है, वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो प्रोडक्ट डेवलप हुआ जाता है उसको अप्रूव किया जाता है, वो डिफरेंट बॉडीज, वेदर इट इज अ फार्मास्यूटिकल, वेदर इट इज FSSA, वेदर इट इज व्हाटएवर XYZ, जो हमने जो गवर्नेंस या प्रोटोकॉल जो बना है प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए, वहां पे बहुत विजिलेंस और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जहां पे एक प्रोडक्ट अप्रूव होता है तभी एक रेस्पेक्टिव ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर हो या डिपार्टमेंट हो, उसको अप्रूव किया जाता है। तो इस पूरे प्रोटोकॉल में कहां पर लैब्स आपको दिखाई दे रहा है? अगर हम इसको भी कहें कि ये भी दोषी हो सकता है, हमें स्ट्रीमलाइन करना है पूरे प्रोसेस को, है ना, तो पूरे प्रोसेस में कहां लैब्स है? नहीं, ये लैब्स के बारे में कहां पे लैब्स है हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते, मगर जो गवर्नेंस हमने लेआउट प्रोटोकॉल्स जो डाला है गवर्नमेंट ने, तो उसको अगर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एक प्रोसीजर कंप्लायंस का जो 100% इफ एवरीबडी टेक्स केयर, वो तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। मैं सिंपल से एग्जांपल बताता हूं। मैं कल एक प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, क्या ऐसे ही लॉन्च कर दूंगा मैं? या कोई अप्रूवल्स नहीं लूंगा मैं? मेरे FSSA लाइसेंस में नहीं डालूंगा मैं? वो कौन अप्रूव कर रहा है? रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज अप्रूविंग। सो वहां से शुरू होता है केयर, वहां से शुरू होता है कंप्लायंस। बिकॉज 50 करोड़ लोग लेके खाएंगे तो हर एक टेस्ट करेंगे जाके बाहर का लैब में? नहीं होगा। वहां से डिसिप्लिन शुरू होना चाहिए जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वहां से अप्रूवल से। एंड ये हो रहा है, काफी हद तक हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। यस, लैप्सेस है, कुछ मार्केट्स प्रोडक्ट में आते हैं जहां पे न्यूट्रिशन का लेबलिंग ही नहीं होता है, जो कंप्लायंसेस का है वो केयर नहीं होता है, मगर वो ऐसे ही चल जाता है बिकॉज कंज्यूमर देखता नहीं है पीछे क्या है क्या नहीं है। सो कुछ हद तक प्रोटोकॉल्स, गवर्नेंस, कंप्लायंस, कुछ हद तक कंज्यूमर एजुकेशन, क्या करना है। हम अभी ये बता रहे थे, टीवी पे विज्ञापन आ रहा है, एड आ रहा है, कितने बार हमारा गवर्नमेंट ऐड देख रही है कि कंज्यूमर को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पीछे न्यूट्रिशन देखो, पीछे RDA देखो, वहां पे एजुकेट नहीं होता है हमारा। इन्हें मास समय लगभग खत्म हो गया है, लेकिन एक लास्ट एक पाटिल जी का भी लेना होगा कंप्लायंस और प्रोटोकॉल को लेकर, आप क्या कहेंगे? जी, कंप्लायंस गवर्नमेंट की तरफ से अभी जो कंप्लायंस, जैसे सर ने कहा कि ईच एंड एवरी प्रोडक्ट जो है वो लाइसेंस प्रोडक्ट है, लेकिन ये डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट की वजह से ये प्रोडक्ट्स जो है ये अमाउंट मार्केट में चले जाते हैं। सो आई वुड सजेस्ट दैट जैसे हमारा पिक्चर के लिए सेंसर बोर्ड है, फॉर एडवर्टाइजमेंट आल्सो देयर शुड बी अ सेंसर बोर्ड वेयर ये इथिकल चेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड द डिसेप्टिवनेस व्हिच इज बीन पोर्ट्रेड टू द पब्लिक, इसका चेकिंग कहीं तो होना चाहिए। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है आस्की के नाम से, जो तरह तरह की गाइडलाइंस भी इसको लेकर लगातार निकालती रहती है। इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी हद तक जुर्माने भी यहाँ पर ऐलान कर रखे हैं जो होंगे, और कहाँ कहाँ पे शिकायतें कर सकते हैं। अगर आप भ्रामक विज्ञापन देख भी रहे हैं तो आप आस्की के पास जाकर भी शिकायत कर सकते हैं। बहरहाल, लेकिन वो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, जो आपने कहा सरकार की तरफ से इसका एक नज़र आना बहुत ज़रूरी है। तो अंत में कहीं ना कहीं उपभोक्ता की जागरूकता एक ऐसा मुद्दा बन जाता है जहाँ पर ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। जो भी आप एड्स देखते हैं आंखें बंद करके, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी के जरिए इंडोर्स हो रहे हैं, या आपके फेवरेट कैरेक्टर जो शायद आपने किसी फिल्म में देखे हो या कहीं पर देखे हो,
वो उस ऐड को कर रहे हैं, विज्ञापन को कर रहे हैं, तो आप भी उस प्रोडक्ट को खरीदें, वो आपको सूट हो ज़रूरी नहीं है। इसीलिए जो भी प्रोडक्ट खरीदें उसके ऊपर छपी हुई डिटेल्स को आप ध्यान से पढ़ें, समझें, उनके बारे में रिसर्च करें, होमवर्क करें और उसके बाद ही खरीदारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे इजाज़त दें, नमस्कार।